तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयं तृतीयं बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो बीजाचरण संपन्नो सुरतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्म सारथि सत्था देवमनुष्यानं बुद्धो भगवन्। स्वाखातो भगवता धम्मो सन्दीठिको अकालिको एहिपस्सिको औपनायिको पच्छतं वेदितभूभुतुम्। सुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो उजुपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो सामितिपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो न्यायपटिपन्नो भगवतो सावकसङ्गो। यदिदं चत्तारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो सावकसङ्गो। आहुणेयो पाहुणेयो दक्षिणीयो अंजलिकरणीयो अनुत्तरं प्रियं खेतं लोकसं। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोध विहार सुरेंद्रनगर गुजरात से भिक्षु पथिक श्रेष्ठी भगवान बुद्ध और उनका धम्म पुस्तक पढ़कर आपको समझा रहे हैं। भाग तीसरा का पेटा भाग, तीसरा भाग का दूसरा भाग, काश्यप बंधुओं की धम्म दीक्षा। काश्यप परिवार नामक वाराणसी में एक प्रसिद्ध परिवार रहता था। उस परिवार में 3 भाई थे। तीनों बहुत शिक्षित थे और अत्यंत धार्मिक। पढ़ा लिखा होना और धार्मिक होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज्यादातर पढ़े लिखे धार्मिक नहीं होते, नास्तिक होते हैं। कुछ समय बाद ज्येष्ठ पुत्र ने संन्यास लेने की सोची। तद अनुसार उसने गुरु त्याग किया, संन्यास ग्रहण किया और कुरुवेला की ओर गया, जहां पहुंचकर उसने अपना एक आश्रम स्थापित किया। बहुत भिक्षु गृह त्यागी है, अपने पत्नी बच्चों का जवाबदारी में थे। समझ गए, संसार नहीं छोड़ते, हम संसार में रह रहे हैं, संसार छोड़कर भागना नहीं। उसके दोनों छोटे भाई ने भी उनका अनुसरण किया और वे भी सन्यासी बन गए और उन्होंने भी आश्रम वही नदी के नीचे तौर पर बनाया। वे सभी अग्निहोत्र अर्थात आग की पूजा करने वाले थे। बड़ी बड़ी जटाएं धारण करने के कारण वे जटिल कहलाते। अभी भी जटिल भिक्षु है, बड़ी बड़ी जटा नीचे तक रखते हैं। 10वां में 5वां में होता है ऐसा। तीनों भाइयों में से एक पुरुवेला काश्यप था, दूसरा नदी काश्यप था और तीसरा गया काश्यप। इन तीनों में से पुरुवेला काश्यप के 500 जटिल शिष्य थे, नदी काश्यप के 300 जटिल शिष्य थे और गया काश्यप के 200 जटिल शिष्य थे। उनमें से मुख्य उर्वेला काश्यप था।
उस जगह 1500 और 250 संख्या है, उस जगह ये संख्या है, ठीक है, जो है वो थे। उर्मिला काश्यप की दूर दूर तक ख्याति हो गई थी। उसके बारे में कहा जाता था कि उसे जीते जी मुक्ति प्राप्त हो गई है। लोग ऐसा सोचते थे कि इनको जीते जी मुक्ति मिली है, लेकिन ऐसा तो कम होता है। निर्वाण तो मिलना असंभव है। जातिवादियों को कभी निर्वाण नहीं मिल सकता। फल्गु नदी के तट पर स्थित उसके आश्रम में बहुत दूर दूर से लोग आते थे और बहुत दूर दूर से बड़े बड़े लोग इनके सन्यासी हुए थे, इनके शिष्य हुए थे। जब भगवान बुद्ध को उर्मिला काश्यप की ख्याति का पता लगा तो भगवान के मन में आया कि उर्मिला काश्यप को धर्म उपदेश दिया जाए, संभव है तो धर्म दिशा भी दी जाए। वो बुद्धिमान है और मेरा धर्म बुद्धिमान लोगों के लिए है, अगर वो समझ जाए तो मुझे बेनिफिट मेरे धर्म को होगा। उनके निवास का पता ठिकाना पाकर भगवान बुद्ध उर्मिला पहुंचे। भगवान तथागत ने उसे मिले और उसे शिक्षित करने तथा दीक्षित करने का योग्य अवसर पाने के लिए बोले, काश्यप, यदि तुम्हें असुविधा न हो तो एक रात में तुम्हारे आश्रम में रहूं। काश्यप का उत्तर था, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मूलचंद नाम का एक जंगली नागराज यहाँ रहता है, उसी का यहाँ शासन चलता है। वह बड़ा भयानक है। वह सभी अग्नि पूजक साधुओं का विशेष विरोधी है। यह रात को इस आश्रम में आता है और बड़ी हानि पहुंचाता है। मुझे डर है कि वह तुम्हें भी वैसा ही कष्ट न दे जैसा वह मुझे देता है। रात को मैं आश्रम में जो करता अग्निहोत्र, तो रात को आकर मुझे कष्ट देता, दुख देता, अग्नि जल बंद कर देता। क्या करे, क्योंकि वो शक्तिशाली। काश्यप को यह पता नहीं था कि नाग लोग भगवान बुद्ध के मित्र और अनुयायी बन चुके थे, लेकिन भगवान ने इसे जानते थे। लेकिन काश्यप नहीं जानता था कि ये नाग लोग क्या करते। अभी ये नागपंच में, नाग यानी सांप है, सांप नहीं, ये कुल के इंसान थे। 4 नागपुर में राजा हो गए। सर्पराज बोला जाता है, लेकिन ये सर्प नहीं, इंसान जैसे ही थे। इसलिए तथागत ने पुनः आग्रह किया, इसकी कोई संभावना नहीं कि वह मुझे किसी तरह का कष्ट देगा। काश्यप, एक रात मुझे अपनी अग्निशाला में रहने दे, सुबह मैं चला जाऊंगा, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, तो मुझे रहने दे। काश्यप ने बार बार इनकार करा और भगवान तथागत बार बार आग्रह करते रहे, काश्यप एक रात रहने दे। तब काश्यप ने कहा, मैं अधिक विवाद नहीं करना चाहता, किंतु मुझे बहुत डर है, जो अच्छा समझे करे। मैं तो मना करता हूँ, लेकिन आपको ठीक लगे तो करो, लेकिन तुम्हारा जान जोखिम में है, वो सांप किसी को छोड़ता नहीं। भगवान ने उसी समय अग्निशाला में प्रवेश किया और अपना आसन जमा लिया। नागराजा मुचलिंद ने अपने समय पर शाला में प्रवेश किया, लेकिन काश्यप के स्थान पर वहां उसने भगवान तथागत गौतम बुद्ध को बैठे देखा। जब वो अग्निशाला में रात को आता तो वहां काश्यप बैठा हुआ और सामने अग्नि जलती होती है, लेकिन अभी अग्नि तो नहीं जली थी, लेकिन वहां बुद्ध बैठे। तथागत की शांत गंभीर मुद्रा भगवान की देखकर मुचलिंद को ऐसा लगा मानो वह किसी दिव्य पुरुष के सामने बैठा है। उसने सिर झुकाकर भगवान की पूजा की, भगवान की वंदना की। इनको लगा ये कौन पुरुष है, यहाँ इसके सर पर जटा भी नहीं है, टका है इसके सर पर तो जटा थी। उस रात कश्यप को ठीक ठीक नहीं नींद आई। वह यही सोचता रहा कि उनके अतिथि के साथ क्या बीती होगी, इसलिए वह बड़ी घबराहट किए जागा। उसे डर था कि शायद उस रात उनका अतिथि जला ही दिया गया, लेकिन ऐसा हुआ था।
नाग ने आग भड़काई, लेकिन गौतम बुद्ध को कुछ नहीं कही, क्योंकि भगवान भी 10 प्रकार की विद्या और बल थे, जानते थे, अनुत्तर विद्या थी, तो वो जीत नहीं सका, वो युद्ध तो हुआ था। प्रातः काल होने पर अपने अनुयायियों सहित काश्यप देखने के लिए आया। मुचलिन द्वारा भगवान बुद्ध को हानि पहुंचाए जाने की बात ही क्या, उन्होंने देखा कि मुचलिन भगवान बुद्ध की पूजा कर रहा है। इतना बड़ा नाग मुझे कष्ट देता है और उनकी पूजा करता है, ये तो चमत्कार है। यह दृश्य देखा तो काश्यप को लगा कि वह चमत्कार देख रहा है। उसकी आंखों के सामने कोई पतिहार्य घटना है, मैंने कभी नहीं देखा था कि ऐसा होगा, लेकिन ये हो क्या रहा है ये पता नहीं चलता। जब चमत्कार से प्रतिभा होकर काश्यप ने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की, वे वहीं एक आश्रम में रहे और स्वयं अपनी देखभाल करे, या दूसरा रूम खाली है, आप यहाँ रहो, आपको जाना नहीं। काश्यप को लगा ये रहेगा तब तक, ये सांप इनकी पूजा करेगा, इनके पास आएगा, मेरे से दूर रहेगा तो मुझे फायदा होगा, तो यहाँ रुक जाए। भगवान बुद्ध ने वहां ठहरना स्वीकार किया कि वो भगवान तो समय देखना चाहते थे कि अगर मैं इनको सन्यासी बनाऊं तो इनके 1000 शिष्य में सन्यासी हो जाएंगे। लेकिन दोनों को भिन्न दृष्टिकोण थे। काश्यप ने समझा कि उसे मुचलिन नागराज के विरुद्ध संरक्षण मिल गया, लेकिन भगवान बुद्ध ने सोचा कि एक न एक दिन काश्यप को धर्म उपदेश देने का अवसर मिलेगा और वो मेरा शिष्य सन्यासी बनेगा। लेकिन काश्यप ने कभी कोई ऐसा अवसर ही नहीं दिया। वह समझता था कि भगवान एक चमत्कार कर सकने वाले थे, अतिरिक्त और कुछ नहीं। इनको लगा कि बुद्ध चमत्कार करते हैं और कुछ नहीं, अर्थ है, ऐसा इसके माइंड में ख्याल नहीं हुआ। एक दिन भगवान तथागत ने स्वयं ही काश्यप से पूछा, हे काश्यप, क्या तुम अरहत हो? यदि तुम अरहत नहीं हो तो यह यज्ञ हो तो तुम्हारा क्या कल्याण करेगा? ये तो मान्यता है, लेकिन तेरा कल्याण कभी होने वाला नहीं, अग्निहोत्र कुछ नहीं कर सकता। काश्यप बोला, मैं नहीं जानता कि अरहत क्या होता है, कृपया मुझे समझाइए। नया नाम सुना तो काश्यप को लगा ये कुछ बात ठीक लगती है, चलो देखते हैं। लेकिन यहाँ लिखा नहीं है 10 दिन पतिहार्य रुद्धि शक्ति बताई थी, तब जाकर वो माना था। तब भगवान बुद्ध ने कहा, आष्टांगिक मार्ग पर चलने वाले पथिक के पथ के बाधक सभी राग द्वेषों को जिसने जीत लिया है वह अरहत है। अग्निहोत्र किसी को पाप मुक्त नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ तो पाप मुक्त हो सकता है और जन्म मरण से भी मुक्त हो सकता है। यूं काश्यप अभिमानी स्वभाव का था, लेकिन उसके मन में भगवान तथागत के तर्क का प्रभाव पड़ा। अपने मन को कुछ चुकाकर और विनम्र बनाकर यहाँ तक कि उसे सदम ग्रहण करने का पात्र बनाकर उसे कहा कि लोक वंदनीय भगवान बुद्ध की बुद्धि को, उसकी बुद्धि को कोई मुकाबला नहीं। तब इसको लगा कि बुद्ध की बुद्धि बहुत है, हमारी बुद्धि ऐसी नहीं है, तो भगवान अतुल्य है, और इनके भगवान को गुरु माना। और इस प्रकार अंत में सभी शंकाओं का समाधान होने पर पूर्ववेला काश्यप ने भगवान तथागत बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया और उनका अनुयायी हो गया और वंदन किया कि धन्य है भगवान, आपने मुझे सत्य के मार्ग पर चला दिया। अपने गुरु के अनुगामी बन काश्यप के सभी 500 शिष्यों ने भी सधर्म ग्रहण किया। इसी प्रकार काश्यप और इनके शिष्य सभी भगवान के धर्म में दीक्षित हो गए। एक भिक्षु 551 लोग एक साथ भिक्षु थे। तब पूर्ववेला काश्यप ने अग्निहोत्र करने के सभी पात्र आदि उठाकर जटापटा तोड़कर पानी में फेंक दिया। जो तैरता तैरता नीचे गया तो इसका 2 भाई का आश्रम था, वो सबने देखा ये क्या है, ये चटाई, ये पात्र, ये कपड़े सब तैर रहे हैं।
नदी काश्यप और गया काश्यप ने जो नदी के नीचे की ओर रहते थे आश्रम बनाया था, अग्निहोत्र के सामान को और जटा को नदी में बहते देखा। वे बोले, यह सारा सामान हमारे भाई का है, उसने यह सारा सामान फेंक क्यों दिया है? क्या कुछ हो गया है? कोई न कोई असाधारण घटना घटी है, कोई अनहोनी घटनी है, किसी ने मार दिया, क्या हुआ? कुछ शंका को शंका दोनों भाई में पैदा हुई। वे बहुत अधिक बेचैन हो गए। अपने 500 जो इनके अनुयायी थे, वे अपने भाई से मिलने के लिए नदी के ऊपर की ओर आए। सब निकल गए शिष्यों के साथ। चलो देखो क्या निकलता है। अभी तो जटा और पात्र चल रहे हैं, लाश नहीं चल रही, वो देखनी पड़ेगी। सभी अनुयायियों सहित अपने भाई को श्रमण वेश पहने देख उनके मन में नाना तरह के विचार उठे कि इनके भाई तो जटाधारी थे, वो जटा निकाल दिया और भगवा कहकर मुंडा कर टका कर बैठ गए हैं। वो देखा तो अरे ये क्या किया भाई और इनके शिष्यों ने। तब उन्होंने इसका कारण जानना चाहा। उर्वला काश्यप ने उन्हें बताया कि उनके किस प्रकार भगवान बुद्ध के धर्म को स्वीकार किया, भगवान बुद्ध के इनकी शंकाओं कैसे निवारण की और भगवान का मार्ग निर्वाण का मार्ग कैसे, वो सब तीनों भाइयों की बैठ कर बात किया। वे बोले, अब हमारे भाई ने बुद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया है तो हम भी इनका अनुकरण करेंगे। तो वो भी जटा तोड़कर फेंककर, कपड़े डालकर, पात्र फेंककर वो भी बुद्ध के सन्यासी भिक्षु बन जाते। उन्होंने अपने बड़े भाई से अपनी इच्छा व्यक्त की। अपने सभी अनुयायियों सहित वे दोनों भाई भगवान का प्रवचन सुनने के लिए सामने उपस्थित किए गए। भगवान तथागत बुद्ध ने अग्निहोत्र यज्ञ और अपने धर्म की तुलना करते हुए प्रवचन किया कि अग्निहोत्री तुम्हें पेट भरा सकता है, अग्निहोत्री तुझे पुनर्जन्म से मुक्त नहीं कर सकता, मेरा धर्म तुझे पुनर्जन्म से मुक्त करता है। उन दोनों भाइयों को उपदेश देते हुए भगवान तथागत ने कहा, जिस प्रकार लकड़ी से लकड़ी रगड़ खाने पर आग पैदा होती है, उसी प्रकार असमित विचार जब आपस में रगड़ खाते हैं तो अविद्या जन्म लेता है और इंसान 31 लोक में बार बार जन्म मरण चक्कर में घूमता रहता है। काम, क्रोध तथा अविद्या यही है, वह अग्नि है जो सभी चीजों को भस्मात कर देती है और संसार में दुख और शोक का कारण बनती है। इस संसार में दुख और शोक का कारण ये संसार की राग द्वेष मोह की अग्नि है, ऐसा भगवान यहाँ बताते हैं। लेकिन यदि एक बार मनुष्य सही रास्ते पर चल सके और काम, क्रोध तथा अज्ञानता रूपी आग को बुझा सके तो फिर विद्या और पवित्र आचरण जन्म लेते प्रज्ञावान होता है और विमुक्त हो सकता है। इसलिए जब एक बार मनुष्य को अकुशल कर्मों से घृणा हो जाती है तो उसे दूसरा का क्षय होता है। दूसरा का क्षय करने से मनुष्य श्रवण बनता है और श्रवण ही कुछ पा सकता है। उन्हें बड़ी ऋषियों ने जब ये भगवान बुद्ध के वचन सुने तो अग्निहोत्र से उनकी सर्वथा उपेक्षा हो गई। उन्होंने भी भगवान बुद्ध के शिष्यों को स्वीकार करने की इच्छा की। काश्यप बंधुओं की दीक्षा भगवान बुद्ध की बड़ी सबसे विजयी थी, क्योंकि उनका मन पर उनका बड़ा प्रभाव था और उरुवेला के आसपास में 100 गज के नगरों में ये सब 2000 झटिलों का दबदबा था। वो झपटा उतार कर बुद्ध के शिष्य बन गए तो बुद्धिज्म और आगे बढ़ा। यहाँ ये दूसरा भाग समाप्त होता है। तीसरा भाग का तीसरा भाग सारी पुत्र और महामोगला की धम्म दीक्षा। जिस समय भगवान बुद्ध राजगृह में निवास करते थे, उसी समय अपने 250 अनुयायियों के साथ संजय नाम का एक प्रसिद्ध परिवारजक भी वहां रहता था। बुद्ध काल में मुंडन कर सफेद वस्त्र पहनकर घूमने वाले परिवारजक के बहुत से परंपरा थी। इसमें सबसे ज्यादा परंपरा ब्राह्मण लोगों की थी, महिलाओं की भी थी। 2 आश्रम में भगवान बुद्ध रुके थे महिलाओं के। उसके शिष्यों में 2 ब्राह्मण तरुण भी थे, सारी पुत्र और महामंडल। वो जाति से कर्म से, बुद्ध तो कर्म से ब्राह्मण है।
सारिपुत्र और महामौगन संजय की शिक्षाओं से संतुष्ट न थे और किसी श्रेष्ठतर धर्म की खोज में थे। एक दिन की बात है कि पंचवर्गीय भिक्षुओं में से एक भिक्षु अश्वजित पूर्वा में अपना चिवर पहनकर पात्रा और चिवर लिए भिक्षाटन करने के लिए राजगुरु नगर में प्रविष्ट हुआ। जागृत अवस्था में श्वासोच्छ्वास विपश्यना में निकला। स्मृति समझे विपश्यना वॉकिंग में प्राणी भी कुछ दूर रहता है, हमारा अनुभव है, ऐसे नहीं बोलते। सारिपुत्र पर अश्वजित की गंभीर गतिविधि का बड़ा प्रभाव पड़ा। करो एक एक पैर तोड़ कर उठाता है कि धरती मां को दुख न लगे। अश्वजित शरीर को देख सारिपुत्र ने सोचा, नीचे यह भिक्षु उन भिक्षुओं में से एक होगा जो संसार के इस पद के योग्य है। यह कैसा होगा यदि मैं इस भिक्षु के पास जाऊं और इनसे पूछूं कि मित्र, तुम किसके नाम से प्रवचित हुए हो, तुम्हारा गुरु कौन है, तुम किस धर्म को मानते हो और तुम किस धर्म का आचरण करते हो और कैसे करते हो। ये सब बहुत से सवाल इसने पूछा। फिर सारिपुत्र ने सोचा, यह समय इस भिक्षु के कुछ प्रश्न पूछने का नहीं है। यह भिक्षाटन के लिए भीतरी आंगन में प्रवेश कर चुका है। कैसा हो यदि अभी अर्थों की तरह मैं इस भिक्षु के पीछे पीछे बोलूं, वो भोजन करे, इसके बाद मैं इसको मिलूं और इससे बात करूं। अभी इसको भोजन करने देना है, भिक्षा मांगने देना है। राजगृह में भिक्षाटन कर चुकने पर अश्वजित शरीर प्राप्त भिक्षा ग्रहण कर वापस लौट गए। सारिपुत्र वहीं पहुंचे जहां अश्वजित बैठे थे। समीप पहुंचकर कुशल से पूछकर एक और खड़े हो गए और बाद में नीचे बैठ गए। एक और खड़े हुए सारिपुत्र परिवारजन ने अश्वजित शरीर से कहा, मित्र, आपकी शकल शांत है, आप ध्यान साधना में चलते हैं, आप जागरूक चलते हैं, आपके सभी आभापूर्ण है। मित्र, आप किसके नाम से प्रवचित हुए हैं, आपका गुरु कौन है, आप किस धर्म को मानते हो और आप किस धर्म का आचरण करते हो। सारिपुत्र ने सवाल पूछ दिया। अश्वजित का उत्तर था, मित्र, नीचे से जो साहित्य कुल प्रवचित महान श्रवण है, मैं उन्हीं के नाम से प्रवचित हुआ हूँ। वे ही मेरे शास्त्रा है और उन्हीं के धर्म को मैं मानता हूँ। ये जो 5 लोगों ने, ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि संसार में रहेगा तो चक्रवर्ती राजा बनेगा और संसार छोड़ेगा तो दुनिया को महान धर्म का आविष्कार देगा। और हे पूज्यवत, आपके गुरु का सिद्धांत क्या है, वह आपको किस बात की शिक्षा देता है। शिक्षा के बारे में पूछा, देखते हैं आगे क्या कहते हैं। मित्र, मैं एक नया ही शिष्य हूँ, मुझे प्रवचित हुए थोड़ा ही समय हुआ है। मैं अभी अभी कुछ ही समय पूर्व इस धम्म विनय को ग्रहण किया है, मुझे ज्यादा पता नहीं है। मैं विस्तार पूर्वक आपको धर्म का पता नहीं कह सकता, लेकिन मैं आपको संक्षेप में बता सकता हूँ। थोड़ा मैंने सुना है, एक शब्द में धर्म आ जाता है, वो बात मैं बता सकता हूँ, ज्यादा बात नहीं बता सकता हूँ। तब परिवारक सारिपुत्र स्थविर ने अश्वजित से कहा, स्थविर यानी 10 साल का भिक्षु, जिनकी उम्र चिवर के बाद उपसंधा के बाद पहले 5 साल चिवर लेकर सामने बनता है, इसके बाद वो 10 साल होता है तो वो स्थविर होता है। मित्र, कम या अधिक आप जितना चाहे मुझे बताइए, लेकिन मुझे उसका सार अवश्य बताए कि वो धर्म का सार क्या है, इनका मतलब क्या है, वो क्या सिखाते हैं। मैं सार ही चाहता हूँ, बहुत से शब्दों को लेकर मैं क्या करूंगा, मैंने मुझे टूक में सार दीजिए कि सब पाप सकर्ण कुशल उपसंपदा सती प्रयोजन एतम बुझान शासन, पूरा धम आ गया, 2 लिपि में धम आ गया।
तब अश्वजित ने सारिपुत्र को भगवान तथागत की शिक्षाओं का सार बताया, जिससे सारिपुत्र संपूर्ण संतोष हुआ। एत हेतु भवा संखारा तेस तथागतवा। कार्य कारण से जगत की जो उत्पत्ति होती है वो बताते हैं, इनका उपाय बताते हैं। ये सूत्र बोलते हैं, पूरा मुझे याद नहीं, थोड़ा याद है तो मैं बोला। यद्यपि सारिपुत्र और महामोगलान भाई भाई नहीं थे, लेकिन वे दोनों भाइयों के समान थे और साथ रहते थे। लेकिन वो दोनों भाइयों के समान थे। उन्होंने परस्पर एक दूसरे को वचन दिया रखा था, जिसे सत्य की पहले प्राप्ति हो वह दूसरों को इनकी सूचना देगा। यही दोनों की आपस में वचनबद्धता था और दोनों वही मार्ग पर चलेंगे। देखो, तद अनुसार सारिपुत्र वहां पहुंचे जहां मां मोगलान थे। उन्हें देखकर मोगलान ने सारिपुत्र से कहा, मित्र, आपकी शकल शांत है, आपकी छवि आभापूर्ण है, तो क्या आपने सत्य पा लिया है? कहा जाता है एक बुद्ध के सूत्र पढ़कर वही वो अश्वजित के सामने श्रोतापति होते हैं। इसकी चित्त की क्रांति ऐसी है। हाँ मित्र, मैंने सत्य को प्राप्त कर लिया है। और मित्र, अपने सत्य का कैसे पा लिया? तब सारिपुत्र ने वह सारी घटना सुनाई जो उनके अश्वजित के साथ घटी, और अश्वजित से सब पूछा, और अश्वजित को पूछने से इनका कैसे उद्धार हुआ वो सब बात इसने बताई। तब मोगलान ने सारिपुत्र से कहा, तो मित्र, हम भगवान तथागत के पास चले जाते, तब हमारा शास्त्रा हम इसको हमारा शास्त्रा बनाए और हम इनके शिष्य बने। सारिपुत्र ने कहा, मित्र, यह जो 250 परिवारजन यहाँ रहते हैं, ये हमारी ओर देखकर यहाँ रहते हैं। इससे पहले कि हम उन्हें छोड़कर जाए, हमारे लिए उचित है कि हम उन्हें बता दें, वे जो चाहेंगे वो करेंगे। तो 250 इनके शिष्य थे, इनको बता देते हैं और गुरु को भी बताकर हम निकलेंगे। तब सारिपुत्र और महामोगलान वहां गए जहां वो थे। उनके पास जाकर उन्होंने कहा, मित्रों, हम महाश्रवण की शरण ग्रहण करने जा रहे हैं। वह महाश्रवण ही हमारे शास्त्रा है, वही दुनिया का भगवान है और वही जगत को मार्ग दे सकता है। उन्होंने उत्तर दिया, आपके ही कारण हम यहाँ रहते हैं और आपको ही मानते रहे हैं। यदि आप महाश्रवण के अधीन ब्रह्मचर्य का जीवन व्यतीत करेंगे तो हम भी यही करेंगे। हमें भी ब्रह्मचर्य का संदेश बनकर पालन करना है। तब सारिपुत्र और महामोगलान संजय इनके जो गुरु थे इनके पास गए और पास पहुंचकर संजय से कहा, मित्र, हम तथागत गौतम भगवान बुद्ध की शरण जाते हैं। वह तथागत की हमारी शास्त्रा है, वही हमारे गुरु है। इनके ज्ञान से हम मुक्त हो सकते हैं, इसलिए हमें इनके पास जाना है। संजय बोला, आप ऐसा मत करो, आप मत जाओ, हम तीनों मिलकर इनकी गुरुवाई करेंगे। मैं आपको भी गुरु बना देता हूँ, तो आप मत जाओ। दूसरी और तीसरी बार सारिपुत्र और मोगलान ने अपनी बात दोहराई। संजय का वही उत्तर था। 3 बार कहा तो संजय का वही, नहीं जाना है, मैं आप दोनों को गुरु बना देता हूँ, मैं सबकश बढ़ा देता हूँ, आप मत जाओ। तब उन 250 परिवारजनों को सहित सारिपुत्र और महामोगलान राजगुरु के विनोद उद्यान में, वहां जहाँ भगवान विराजमान थे, अपने शिष्यों के साथ वहां दोनों गए। भगवान तथागत ने उन्हें सारिपुत्र और महामोगलान को दूर से आते देखा। देखकर उन्हें भगवान ने अपने आजू बाजू में जो भिक्षु थे इनको संबोधित करते हुए कहा, भिक्षु, ये 2 मित्र चले आ रहे हैं। सारिपुत्र और महामोगलान दोनों मेरे अग्र शावक युगल हो गए, दोनों मेरे शिष्य हो गए। जो मेरे धम्म के 2 मेरे हाथ हो गए, वो मेरे धम्म को आगे बढ़ाएंगे, धम्म चक्र को आगे ले जाएंगे। तो बुद्ध के जितना ज्ञान था उतना ज्ञान इनमें होगा। जब वे वेरुवन पहुंचे तो वह वहां भगवान थे। वहां गई, वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान तथागत के चरणों में सिर से वंदना की, प्रार्थना की, भगवान हमें आपके प्रवज्ञा सदा मिले,
हम आपका शिष्य बनना चाहते हैं और आपके सानिध्य में ब्रह्मचर्य का पालन कर हम निर्वाण पाने के आना चाहते हैं और इनके लिए हम साधना देना चाहते हैं। इसलिए भगवान हम आपके चरणों में आए हैं, आप हमें भिक्षु बनाओ। तब भगवान ने धम्म दीक्षा के नीचे शब्द भिक्षु, यही भिक्षु आओ भिक्षु कहकर बुलाया और 250 जटाधारी सहित सारी पुत्र महाबल भगवान बुद्ध की शरण में गए। सबने जटा निकाल दी तो वो 2000 वो और 250 हो। तो एक जैन कहती था भगवान बुद्ध के शिष्य बड़े और बहुत बड़ा संघ हो गया। तो हमारा समय हो गया आधा घंटे, कल पढ़ेंगे चौथा राजा बिंबिसार की दीक्षा। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को सुने हुए धम्म का मैं पुण्य अनुमोदित करता हूँ। इस सुने हुए धम्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। ऑनलाइन सुनने वाले लोगों को मैंने जितना समझा सके इतना समझाने का प्रयत्न किया। मुझसे कोई गलती हुई हो या आपको कोई दुख लगा हो तो 2 हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ, क्षमा करें। नथि मे शरणम आयम बुद्धो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम आयम धम्मो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नथि मे शरणम आयम संघो मे शरणम वरम एतेन सच्चवाजेनम होतु मे जय मंगलम। नमो बुधाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी।